श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सुरसरी जल कृत बारु जाना, कबहु न संत करहीं ते पाना। सुर सही मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसी अंतरु जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि बिहाव सब विधि कल्याणा। दुराराध्य भय अहें महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भावयों में सकहीं त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जाहि दीन असीस। होइए कल्याण अब संशय तजऊं गिरीश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब वह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन पुनि गयऊं, अगिल चरित सुनऊं जस भयऊं। पति ही एकांत पाई कह मैं नाथ, न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आके जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई, अनूपा करें विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहें कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरु गिरि जाहि जोगु, गिरि जग सहज कहें सब लोगु। सोई बिचारी पति करें विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित सहित गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरऊं सब, सुमिरहूं श्री भगवान। पार्वतहि निर्मयऊं, जय सोई करें कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है। वे ही सब कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावन दे हूँ। करे सो तपु दे जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु।
अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि विष केतु अस विचारि तुम तजऊ असंका सबई भांति शंकर कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरषि मन माही गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भरे भारी सहित सनेहि गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेती उरलाई गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ बखानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो स्वयं ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख अस सुपन सुना बहु तोहि। सुंदर गोर सुबि प्रबर अस उपदेशहु मोहि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय सिया राम। जय सिया राम।